60 की उम्र के बाद ये 8 काम रोज किया करें, शरीर लंबे समय तक साथ देगा। 60 साल की उम्र के बाद कुछ बुजुर्ग दूसरों के सहारे जीने को मजबूर हो जाते हैं, वहीं कुछ लोग 80 की उम्र में भी शेरों की तरह अपनी शर्तों पर जीते हैं। आखिर ये फर्क क्यों आता है? आज सब सच सामने आएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल उर्मिला वॉइस पर। हम अक्सर सोचते हैं कि उम्र का बढ़ना हमारे शरीर को बेबस कर देता है, लेकिन सच कहूँ बुढ़ापा एक दिन में नहीं आता, बल्कि ये हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों का नतीजा होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जब उम्र हो गई तो अब क्या बदलना, पर आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है। हमारा शरीर हर उम्र में नई और अच्छी आदतों को अपनाकर दोबारा जवान हो सकता है। आज मैं आपको ऐसे 8 नियमों के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपके शरीर को कभी कमजोर नहीं होने देंगे। और हाँ, 8वां नियम तो इतना जादुई है कि उसे सुनकर आपका जीने का नजरिया ही बदल जाएगा। नियम नंबर 1, सुबह की धीमी और सुरक्षित शुरुआत। अक्सर हमारी आदत होती है कि सुबह आंख खुलते ही हम तुरंत बिस्तर से उठकर काम में लग जाते हैं, पर ज़रा सोचिए, रात भर शांत खड़ी गाड़ी को सुबह अचानक फुल स्पीड में भगाएंगे तो उसके इंजन पर क्या बीतेगी। हमारा शरीर भी ऐसा ही है। 60 की उम्र के बाद जैसे ही आपकी आंखें खुले, तुरंत झटके से मत उठिए। बिस्तर पर ही 2 मिनट आराम से बैठिए। अपने हाथ पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाइए, गहरी सांस लीजिए और अपने शरीर को जागने का संकेत दीजिए। ये छोटी सी आदत आपको अचानक आने वाले चक्कर और घबराहट से हमेशा बचा कर रखेगी। आगे बढ़ने से पहले एक बात दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या हम वाकई अपने शरीर की ज़रूरतों को समझ पा रहे हैं या सिर्फ समय काट रहे हैं? चलिए जानते हैं अगले सबसे जरूरी नियम को, जो सीधे आपके पैरों की ताकत से जुड़ा है। नियम नंबर 2, कदमों की नियमित रफ्तार। वॉक की आदत बढ़ती उम्र में लंबी उम्र का सबसे आसान और कुदरती रास्ता है रोजाना चलना। इसके लिए आपको किसी जिम जाने या बहुत तेज दौड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जरूरी ये नहीं है कि आप कितने किलोमीटर चले, बल्कि जरूरी ये है कि आप रोज चले। चाहे आपके घर की छत हो, आंगन हो, पास का कोई पार्क हो या सिर्फ बरामदा, हर दिन अपनी क्षमता के अनुसार कुछ कदम पैदल जरूर चले। नियमित रूप से चलना आपके जोड़ों के दर्द को गायब रखेगा और आपके दिल को हमेशा धड़कने की ताकत देगा। नियम नंबर 3, प्यास का इंतजार किए बिना पानी पीना। जैसे जैसे उम्र 60 के पार जाती है, हमारे शरीर का अलार्म सिस्टम थोड़ा धीमा हो जाता है। यही वजह है कि बुजुर्गों को प्यास का एहसास बहुत कम होता है, लेकिन प्यास न लगना इस बात का सबूत नहीं है कि शरीर को पानी की जरूरत नहीं है। अक्सर पानी की कमी से ही बुजुर्गों में कमजोरी, कब्ज और बार बार चक्कर आने की समस्या होने लगती है। इसीलिए पानी को दवा की तरह अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। प्यास लगने का इंतजार मत कीजिए। हर 1-1.5 घंटे में आधा या 1 गिलास पानी पीने का नियम बना लीजिए। यकीन मानिए, सही मात्रा में पानी आपके शरीर के आधे रोगों को जड़ से खत्म कर देगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि केवल शरीर का मजबूत होना आपको कभी आत्मनिर्भर नहीं बना सकता? असली ताकत तो कहीं और छिपी है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगर आपको ये जानकारी सच्ची लग रही है तो आपके अपने चैनल उर्मिला वॉइस को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। नियम नंबर 4, थाली में सिर्फ स्वाद नहीं, समझदारी चुनिए। 60 की उम्र के बाद हमारा पेट और हमारा पाचन तंत्र सबसे ज़्यादा समझदारी की मांग करता है। कई लोग इस उम्र में भी सिर्फ पेट भरने या जुबान के स्वाद के लिए कुछ भी खा लेते हैं। ज़रा सोचिए, अगर किसी पौधे की जड़ में सिर्फ पानी डाला जाए
और उसे जरूरी खाद या धूप ना मिले तो क्या वह हरा भरा रहेगा? बिल्कुल नहीं। अब आपके शरीर को भारी भोजन की नहीं बल्कि पोषण की जरूरत है। अपनी थाली में मौसमी फल, हरी सब्जियां, दालें और सुपाच्य आसानी से पचने वाला भोजन शामिल करें। खाना ऐसा हो जो आपके शरीर पर बोझ ना बने बल्कि उसे अंदर से काम करने की शक्ति दे। नियम नंबर 5, दिमाग के बंद कमरे को खोलकर रखिए। अक्सर लोग रिटायरमेंट के बाद शारीरिक सेहत पर तो थोड़ा ध्यान दे देते हैं, लेकिन अपने दिमाग को बिल्कुल खाली छोड़ देते हैं। सच कहूँ तो अगर घर का कोई कमरा महीनों तक बंद रहे तो उसमें जाले और धूल जम जाती है। ठीक यही बात हमारे दिमाग पर भी लागू होती है। टीवी के सामने घंटों बैठकर समय काटने के बजाय अपने दिमाग को रोज कोई ना कोई काम दीजिए। अखबार पढ़िए, धार्मिक ग्रंथों का गहराई से अध्ययन कीजिए, अपनी यादों को डायरी में लिखिए या नई तकनीकों जैसे मोबाइल के अच्छे फीचर्स को सीखने की कोशिश कीजिए। जब आपका दिमाग सक्रिय रहेगा तो अल्जाइमर और भूलने जैसी बीमारियां आपके पास फटकेंगी भी नहीं। नियम नंबर 6, अपनों का साथ और बातचीत की गर्माहट। 60 की उम्र के बाद इंसान को सिर्फ अच्छी दवा, अच्छे खाने या आराम की जरूरत नहीं होती। अकेले रह लेते हैं, वह सोचते हैं कि अब मैं किसे फोन करूं या मेरी बातें कौन सुनेगा। लेकिन याद रखिए, आप कोई बोझ नहीं हैं, बल्कि तजुर्बे की चलती फिरती किताब हैं। अपने पुराने दोस्तों को फोन मिलाइए, पड़ोसियों से 2 मिनट बात कीजिए और परिवार के साथ बैठकर हंसने का समय निकालिए। जब आप अपनों से जुड़कर रहते हैं तो डिप्रेशन और अकेलेपन की बीमारी आपके शरीर को कभी छू भी नहीं पाती। नियम नंबर 7, अधूरे छूटे शौकों को दोबारा जिंदगी दीजिए। जरा अपनी जवानी के दिनों को याद कीजिए। क्या आपको बागवानी का शौक था? क्या आपको पुरानी कलाकृतियां बनाना, लिखना या भजन गाना पसंद था? जिम्मेदारियों के बोझ तले, बच्चों की परवरिश और नौकरी के चक्कर में हमारे ना जाने कितने शौक पीछे छूट जाते हैं। अब जब आपके पास अपने लिए वक्त है तो उन शौकों को दोबारा गले लगाइए। कोई नया पौधा लगाइए, डायरी में अपने जीवन के किस्से लिखिए या संगीत सुनिए। जब आप अपनी पसंद का काम करते हैं तो शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो किसी भी टॉनिक से कई गुना ज्यादा ताकतवर है। अब आने जा रहा है इस पूरी वीडियो का वो सबसे बड़ा और जादुई नियम जिसके बिना ऊपर बताए गए सारे नियम अधूरे हैं। इसे ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यही आपकी जिंदगी का रुख बदलने वाला है। नियम नंबर 8, आभार और संतोष, मन की असली दवा। ये पूरी वीडियो का सबसे जरूरी और जादुई नियम है। असली ताकत सिर्फ मजबूत घुटनों या मजबूत बाजुओं में नहीं होती। असली ताकत एक शांत और संतुष्ट मन में होती है। जो लोग हर वक्त अपनी कमियों, बीमारियों या बीते कल के दुखों को रोते रहते हैं, उनका शरीर बहुत जल्दी साथ छोड़ देता है। इसके उलट जो लोग हर सुबह उठकर ईश्वर को इस बात का धन्यवाद देते हैं कि मैं जिंदा हूँ, मेरे पास रहने को घर है, बरसों का तजुर्बा है और अपनों का प्यार है, उनका चेहरा हमेशा चमकता रहता है। शिकायतें छोड़िए और संतोष की भावना अपनाइए। आभार मानने की ये एक आदत आपके बुढ़ापे को बोझ नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर बना देगी। तो दोस्तों, 60 की उम्र के बाद भी चट्टान की तरह मजबूत और आत्मनिर्भर खड़े रहने के लिए किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो बस रोज की इन 8 अच्छी आदतों की। अपने शरीर को चलाइए, समझदारी से खाइए पिए, दिमाग को काम पर लगाइए और मन में हमेशा मुस्कुराता हुआ आभार रखिए। अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची हो तो अपने इस चैनल उर्मिला वॉइस को जरूर सपोर्ट करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाइयों और परिवार के बुजुर्गों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, सक्रिय रहिए, आत्मनिर्भर रहिए। नमस्कार।